जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। पहले बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 की टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको आप 13 टॉपिक के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का, जो कि बोर्ड में 5 अंक का आता है, और विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का आता है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइव सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइव सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप के प्रश्न, जो कि 5 अंक के हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ताश यानी 52 कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिकता मतलब रैंडम, बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब उसको बिना रखे, यानी एक बार निकाल लिया तो निकाल लिया, प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं, यानी इसमें से 2 से पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग यानी ब्लैक रंग होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक, देखिए ताश के टोटल कितने पत्ते हैं? 52, 52। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले थोड़ा सा इसको रफली ढंग से बता देते हैं। देखिए जो 52 पत्ते होते हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि रंग के हिसाब से, इसको 26 रेड कलर में यानी लाल रंग में, और जो 26 होता है इसको ब्लैक मतलब काले रंग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब इस कह रहा है कि इसमें से 2, यानी कि ये हो गया आपका फेवरेबल, जो आप चाहते हैं, फेवरेबल, और ये हो गया आपका टोटल। टोटल मतलब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, प्लस अनफेवरेबल। ठीक, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो कर अगर 2 पत्ता आप निकालते हैं 52 में से, मतलब 52 ताश की गड्डी में से अगर आप 2 पत्ता निकालते हैं तो वो दोनों क्या हो? ब्लैक कलर के हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो? ठीक, तो चलिए, यानी कि ताश की टोटल गड्डी है, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी या पत्ते, ताश की कुल पत्ते, कुल पत्तों की संख्या आप कहेंगे 52। ठीक, काले रंग के ताश की पत्ती आप कहेंगे 26। ठीक, यानी कि काले रंग की ताश की गड्डी, तो ये कहेंगे आप टोटल 26। अब देखिए जब एक पत्ता निकाला गया, यानी कि पहला पत्ता नहीं, जब एक पत्ता निकाला गया, जब एक पत्ता निकाला गया तो काले रंग होने की प्रायिकता तो आप कहेंगे टोटल 26 है, 26 में से एक अपान टोटल कितना? 52, तो कहेंगे 26/52। पहला। दूसरा, अब एक निकाल दिए, अब टोटल कितना बचा? 51। तो जब एक निकाल लिया गया तो 51 पत्तों में से 51 में, अब 51 पत्तों में काले रंग के कितने पत्ते होंगे? अब 25 होंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग शेष बचे, शेष कुल पत्तों की संख्या आप कहेंगे 51 एवं
काले पत्तों की संख्या, आप कहेंगे 25। अब इसमें से एक पत्ता कि काले होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे 25/51, 25/51। अतः अब लिखेंगे दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे 26/52 गुणे 25/51। 26 से कम 26, 26 गुना के 52, ये हो जाएगा 25/102। ये हो जाएगा आपका 25/102। ठीक, चलिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहें डायरेक्ट सॉल्व करना, तो टोटल कितने हैं 26। अगर हम लोग डायरेक्ट इसका निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, तो आप लिखेंगे 26 में से 2 पत्ता सेलेक्ट कर लिए, टोटल कितना 52 में से, तो आप इसको लिख सकते हैं 26 × 25 बटे फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 52 × 51 अपन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 26 × 25 अपन 52 × 51, 26 दुना के 52, ये हो जाएगा 25/102। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए कह रहा है मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार की हैं कि ए की होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तथा एफ की होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, और पी ई और एफ की होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तब ई तथा एफ स्वतंत्र है। तो इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, ई और एफ स्वतंत्र है, तो अच्छा, तो हमको तब क्या ई हो, तब हमको ये बताना है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं। अच्छा चलिए, ए कह रहा है कि दो घटनाएं हैं, एक ई है और एक एफ है। ठीक है, एक घटना ई है और एक घटना एफ है। कह रहा है कि माना दो घटनाएं क्रमशः ई एवं एफ है। कह रहा है ई के होने की प्रोबेबिलिटी आपका दिया है 3/5 एवं एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी एफ होने की प्रोबेबिलिटी, एफ होने की प्रोबेबिलिटी हेलो, तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो दिया है आपको दिया है 3/10, और यहाँ पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और ए दिया है 1/10। तो हमको इसमें ये दिखाना है कि क्या ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अब हम लोग जानते हैं अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए, इसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है।
ठीक, ये होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अब आइए देखिए, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग ई इंडिपेंडेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा है 3/10 और ये हो जाएगा आपका 6/10, 50, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 9/50, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ए, इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाला, तथा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/10। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ई और एफ दोनों की क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की 9/10। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से प्रोबेबिलिटी, अच्छा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं कि घटनाएं ई एवं एफ परस्पर स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या लिखा है, घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है नहीं। क्यों स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फार्मूले हम लोग जानते हैं अगर स्वतंत्र होता तो इनका जो वैल्यू आनी चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ की भी 1/10 आनी चाहिए थी, लेकिन ये 1/10 न आके ये लिखा है 9/15 आ रही है। इसका मतलब कि ई और एफ दोनों घटनाएं क्या हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः घटनाएं एफ और ई परस्पर या ई या एफ परस्पर क्या है, स्वतंत्र नहीं है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कह रहा एक थैले में 10 गेंदें, जिनमें से प्रत्येक पे 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा है। यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 न लिखा हो। ठीक, अब कह रहा एक थैले में 0 से 9 तक, यानी कि 10 गेंदें हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित है, यानी कि 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, इस टाइप का। ठीक, ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो कह रहा है कि 0 ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 4 से आगे ठीक, चलिए, तो कह रहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आइए, कह रहा एक थैला है, थैले में 10, एक मान लीजिए ये कह रहा है एक थैला है, इस थैले में 10 गेंदें हैं, एक मान लो 0 है, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। इस पे जो अंक हैं ये है, इस पे 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9। ठीक, यानी कि थैले में कुल गेंदें में कुल गेंदों की संख्या बराबर 10। ठीक, अब उन गेंदों पे कह रहा है कि उन गेंदों पे 0 से 9 तक के अंक हैं, जैसे हमने दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब ये कह रहा है कि जिसमें 0 से 9 तक अंक लिखे हुए हैं में एक अंक लिखा है, यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती, कह रहा है कि अगर इसमें से 4 गेंदें, जैसे एक गेंद निकालें फिर रख के, फिर एक गेंद, फिर निकल एक, फिर एक, फिर रख के, फिर एक गेंद, यानी 4 गेंद क्रमशः निकाली जाती
उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से किसी भी गेट पे जीरो न लिखा हो। ठीक, तो आइए जीरो वाली, जब एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी जीरो होने की प्रोबेबिलिटी, जीरो मतलब उस गेंद पे जीरो लिखने की प्रोबेबिलिटी, उस गेंद पर है तो उस गेंद पर जीरो लिखा हो इसकी प्रायिकता, तो जीरो लिखा हो इस टाइप में कुल कितनी गेंदें हैं? एक ही गेंदें हैं, तो आप लिखेंगे 1 और टोटल कितने हैं? 10, तो 1/10। ठीक, ये हो गया। अब अगले स्टेप में लिखेंगे जीरो यानी कि शून्य न हो इसकी प्रायिकता, तो आप लिखेंगे 1 - 1/10 बराबर क्या हो जाएगा? 9/10। यानी कि उस गेट पे जीरो ना लिखा हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे 9/10। तो यानी कि अगर आप उसमें से एक गेट निकालते हैं, उसकी जीरो ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 9/10। जब दूसरा निकालेंगे तो उसका भी 9/10, तीसरा निकालेंगे उसका भी 9/10, चौथा निकालेंगे उसको। अतः अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, तो जब एक गेंद निकाली जाती है तो शून्य न लिखा हो प्रायिकता, तो आप कहेंगे 9/10। सिमिलरली इसी प्रकार से फिर उसी को रख देते हैं, इसी प्रकार से दूसरी गेंद, ये भी हो जाएगा 9/10। तीसरी गेंद पे ये भी हो जाएगा 9/10 एवं चौथी गेंद पे ये भी हो जाएगा 9/10। अतः चारों गेंद पर शून्य न लिखा हो, अतः चारों गेट पे शून्य न लिखा हो इसकी प्रायिकता, तो आप लिखेंगे 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10 ठीक, तो क्या हो जाएगा? 9/10 की पावर 4, 9/10 की पावर 4। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका लघुत्तरी का 6वां क्वेश्चन। करा यदि एक लीप ईयर जो कि 2019 में पूछा हुआ है, एक लीप ईयर यानी लीप वर्ष को यादृच्छिक मतलब रैंडम चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वर्ष में 53 मंगलवार मतलब ट्यूसडे मंगलवार। चलिए देखिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर में जो होता है आपका, उसमें 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। ठीक, तो उसमें यानी कि एक लीप ईयर में यानी कि एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या
आप कहेंगे 366। नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन। ठीक, लीप ईयर में 366 दिन। तो कह रहा है इसमें 53 मंगलवार हो। तो आप जानते हैं कि कोई भी दिन मतलब 7 डे के बाद वो दिन रिपीट करता है। जैसे आज मान लीजिए सोमवार है, फ्राइडे है, तो आज के यानी आज के 7 दिन बाद फिर फ्राइडे पड़ेगा, यानी छठवें मतलब 7वें दिन फिर फ्राइडे हो गया, फिर 7वें दिन फ्राइडे, फिर तो मतलब कि 7 दिन के बाद वो चीज़ें रिपीट करता है। तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 53 मंगलवार हो। अब देखिए 366 दिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 366 दिन में कितना सप्ताह होगा, यानी 7 दिन का क्या होगा। 7 दिन में मंगलवार एक बार आता है, तो कितनी मंगलवार आएंगे, यानी कि 52 मंगलवार तो फिक्स है। अर्थात 366 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 7 दूना के 14, ये बचेगा 2 शेष दिन बचे, यानी कि 52 दिन जो है एक कंप्लीट है, यानी 52 सप्ताह हुआ, यानी कि इतना सप्ताह हुआ। अर्थात 366 दिन में 52 सप्ताह हुआ। 52 सप्ताह मतलब कि कोई भी दिन, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे बीफरवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिचर हो, चाहे रविवार हो, ये 52 बार आएंगे। अब 53 बार, चाहे सोमवार चाहे मंगलवार, कह रहा इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब आपके 50 क्या शेष 2 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अतः 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, 53 सप्ताह की बात करेंगे। तो अब आइए देखिए यहां पे क्या होगा। तो इसमें क्या हुआ, 52 सप्ताह यानी कि 366 दिन, डेज बराबर 52 सप्ताह एवं 2 शेष दिन। तो अब 2 यानी कि 2 शेष दिन क्या होंगे। अब ये देखिए क्या क्या हो सकता है। आपका सोमवार मंगलवार, दूसरा मंगल बुध, तीसरा बुध बीफर, चौथा बृहस्पतिवार शुक्रवार, फिर शुक्र शनि, फिर आपका शनि रविवार, फिर रवि सोम। ठीक, यानी जो शेष दिन होगा, हो सकता है दोनों दिन सोमवार या मंगलवार हो, या मंगलवार बुधवार हो, बुधवार बृहस्पतिवार हो, बृहस्पति शुक्र हो, शुक्र शनि हो, शनि रवि हो, या रवि सोम। ठीक, अब इसमें से हमसे क्या कह रहा है कि किसका करा 53 मंगलवार हो। तो 53 किसमें किसमें होंगे, यानी एक ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि जो हम चाहते हैं, यानी कि हमारा फेवरेबल जो हम चाहते हैं, फेवरेबल घटनाएं, यानी जो हम चाहते हैं वो कितनी होंगी, 2। या तो इस सोम के साथ मंगल आ जाए, या मंगल के साथ बुध आ जाए। ठीक, टोटल यानी कि टोटल कितना हुआ, एक एक यानी 2 पेयर, तथा कुल घटनाएं यानी कुल दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये टोटल हो गया 7। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अतः 53 मंगल वार होने की प्रायिकता
यानी कि 2/7, यानी कि मंगलवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/7। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अब आपका यहाँ पे 20-30 प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि 2019 में पूछा हुआ। चलिए कह रहा 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं यदि उनमें उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कम से 1/3, 1/4, 1/5 हो, तो इनमें से कम 2 छात्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें से तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 छात्र ABC हैं। हमने लिखा कि माना 3 छात्र क्रमशः A है, B है, C है। ठीक, तो A के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता आप कहेंगे 1/3 है, B के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता तो आप कहेंगे 1/4 है, और C के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता तो आप कहेंगे 1/5 है। तो इसका मतलब A के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता तो आप कहेंगे 1 - 1/3, यानी कि A हो जाएगा 2/3। इसका मतलब B के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता कहेंगे 1 - 1/4, और A हो जाएगा 3/4, और C के न उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ये कहेंगे 1 - 1/, ये हो जाएगा 4/5। ठीक, अब इसमें से कह रहा है कि कम से कम इनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की, यानी 2 छात्रों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता की बात कर रहा है। ठीक, अगर हम लोग लिखे तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, आप लिखेंगे 1/3 इंटू 1/4, 4 12 5 60, 1/60, यानी कि तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/60। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जब ए और बी दो हमसे कह रहा कम से कम 2 परीक्षा, तो ए और बी के उत्तीर्ण होने की कम से कम, यानी कि कम से कम 2, तो मतलब 2 उत्तीर्ण हो जाए या तीनों उत्तीर्ण हो जाए, तो तीनों उत्तीर्ण होने की 1/60 है। कम से कम 2 उत्तीर्ण होने की, ए और बी जब उत्तीर्ण हो, सी उत्तीर्ण न हो। तो पहला कि जब ए एंड बी उत्तीर्ण तथा सी अनुत्तीर्ण हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 1/3, 1/4 इंटू इसके अनुत्तीर्ण होने की 4/5, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/15। दूसरा बी एंड सी, बट दूसरा क्या हो जाएगा, बी तथा सी उत्तीर्ण हो एवं ए अनुत्तीर्ण हो, तो ये हो जाएगा बी का मतलब 1/4, सी का मतलब 1/5, ए का 2/5, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 3 15, 1/30। तीसरा अब क्या होगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए के उत्तीर्ण होने की, सी तथा ए के उत्तीर्ण एवं बी के, तो ये हो जाएगा आपका बी एवं ए, बी ए और सी, ए का मतलब हो जाएगा 1/3, सी का मतलब है 1/5, और बी अनुत्तीर्ण होने की, तो बी का है 3/, ये हो जाएगा 1/20। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कम से कम 2, तो अतः कम से कम 2 छात्रों के
उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा आपका 1/15, 1/30, 1/20 और 1/60। कम से कम 2, तो मतलब अधिक से अधिक तीनों उत्तीर्ण हो जाए। तो अब आइए देखिए, इसका एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 चौक को 60, 30 दूना के 60, 20 3 60, 60 एकम 60, 4 2 6 4 10, हो जाएगा 10/60 यानी कि 1/6। तो तीनों छात्रों यानी कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/6। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी, 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यात्रिक चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि मान लीजिए एक छात्रावास में 60% हिंदी, तो यानी कि हिंदी एक कह रहा 60/100%, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा यानी 3/5। और इसके बाद कह रहा इंग्लिश का हो जाएगा 40/100 मतलब 2/5। और एक कह रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने का, एक कह रहा है 20/100 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक, तो कह रहा है कि अगर इसमें से यानी इतने इतने परसेंट विद्यार्थी हैं, ठीक, तो अब इसमें से एक कह रहा है यानी कि टोटल विद्यार्थी जो हिंदी इंग्लिश और सब पढ़ते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से ना करके इसी को काट दें, तो हम लोग चाहें तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं 0.6, इसको 0.4 और ये हो जाएगा आपका 0.2। तो देखिए यानी कि पहला हिंदी इंग्लिश ये पढ़ने वाले, तो कहेंगे आप हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों पेपर पढ़ते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो वो हिंदी पढ़ता है ना तो इंग्लिश, यानी कि तो पहले का हो जाएगा यानी P1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2%, यानी कि ऐसे यानी 2 का मतलब हो जाएगा यानी 20% लोग हैं जो न तो हिंदी पढ़ते हैं न तो इंग्लिश पढ़ते हैं। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, तो यानी कि हमको ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ H/A। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि यानी कि कम से कम उसमें से कोई भी ना पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो गया, यानी कि 0.2%। 0.2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%। ठीक, अब आइए, अब इसमें कह रहा है 20% मतलब 1/5, और हमसे पूछ रहा है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तथा हिंदी का अखबार भी पढ़ती है। तो हमसे पूछ रहा है जो अगला, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता है, यानी कि हमको ये पूछ रहा है ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू हिंदी। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, इसका यूज कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से आपने देखा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोगों ने क्लास 12 के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। आप एक एक टॉपिक को चाहेंगे तो बहुत ध्यान से आप पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कैसे आंसर आपको बोर्ड में लिखना है, सारी चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, अब हम 12 से अलविदा लेते हैं। तो आपको बहुत बहुत जय हिंद।